इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था कि क्रिस्टल लैटिस के बारे में। अब हम इसके आगे देखेंगे जो क्रिस्टल लैटिस किससे बना होता है। जैसे मान लीजिए यूनिट सेल से बना होता है, तो यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या और उनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं यूनिट सेल। It is a repeating unit of क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस का क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस का ये रिपीटिंग यूनिट होता है। अब जो हमारा क्रिस्टल लैटिस है उसके जो रिपीटिंग यूनिट हैं उनकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो उसके पहले हम ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। ठीक है, किसके बेसिस पे अलग अलग तरह के हमें यूनिट सेल मिलते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो दो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है। एक होता है आपका एज और सेकेंड जो होता है वो होता है आपका इंटरफेसियल एंगल। ठीक है, मेन दो कैरेक्टर्स होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक होता है हमारा एज और एक होता है इंटरफेसियल एंगल। इन्हीं के बिहास पे अलग अलग टाइप्स के हमें यूनिट सेल मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस। ठीक है, तो पहले हम इसको जान लेते हैं कि एज और हमारा इंटरफेसियल एंगल क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्यूबिकल यूनिट सेल है। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा एज होता है, इसको हम एज बोलते हैं। जो ACB से हम डिनोट कर रहे हैं ये हमारा हो जाएगा एज। और ये अल्फ़ा और बीटा जो है हमारा वो क्या है, अल्फ़ा बीटा जो है आपका वो इंटरफेसियल एंगल है। ये क्या है, इंटरफेसियल एंगल है। अब यही जो है कि चेंज होते हैं। जैसे मान लीजिए एंगल चेंज हो रहा है या एज चेंज हो रहा है, तो जितने तरह से चेंज होंगे उतने टाइप्स के हमारे पास क्या होंगे, यूनिट सेल होंगे। है बात समझ में। तो टोटल जो हमारे यूनिट सेल जो एग्जिस्ट करते हैं, यानी क्रिस्टल सिस्टम, हमारे पास 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। और यूनिट सेल जो होते हैं टोटल कितने होते हैं, 14 होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं। ठीक है, तो उनके अलग अलग टाइप्स को हम एक तरह से टेबल के थ्रू हम देखेंगे। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए।
ब्रेवियस लैटिस। तो सबसे पहले हम इसको टेबल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं क्रिस्टल सिस्टम, एज और इंटरफेसियल एंगल। नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। इसको इजीली मैं बताता हूँ आपको लर्न करने का तरीका, कैसे आप इजीली इसको लर्न कर लेंगे। जैसे मान लीजिए CTOR, सिट्रो, TRO, सिट्रो, HMT, सिट्रो HMT। सी का मतलब ये होता है क्यूबिकल और टी का मतलब ये होता है टेट्रागोनल, आर्थोगोनल नहीं, आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक। और आर का मतलब होता है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल। एच का मतलब होता है हेक्सागोनल और एम का मतलब होता है मोनोसिलिनिक। और टी का मतलब होता है ट्राइसिलिनिक। ठीक है, आपको बस याद क्या रखना है, आपको याद रखना है सिट्रो, CTOR, सिट्रो HMT, सिट्रो HMT। सी का मतलब होता है क्यूबिकल, टी का मतलब होता है टेट्रागोनल, ओ का मतलब होता है ऑर्थोरोम्बिक, आर का मतलब रोम्बोहाइड्रल, एच का मतलब होता है हेक्सागोनल, एम का मतलब होता है मोनोसिलिनिक, टी का मतलब होता है ट्राइसिलिनिक। ठीक है। अच्छा, एज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है आपका A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू नॉट सी, A नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी। ये हो गया। उसके बाद फिर रिपीट कर देंगे तो A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, A इज इक्वल टू बी, बी नॉट इज इक्वल टू सी। इसमें क्या हो जाएगा A नॉट इज इक्वल टू बी, बी नॉट इज इक्वल टू सी। और यही रिपीट हो जाएगा इसमें भी, A नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी। कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान दीजिए। A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, A इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी, A नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी। इसी चीज़ को रिपीट कर देना है, फिर इसी को फिर रिपीट कर देना है, मतलब इसको 2 बार यहाँ लास्ट में लिख देना है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस पे, हम बात करते हैं आपका एंगल पे। तो अगर हम एंगल की बात करें, इंटरफेसियल एंगल की, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 3 केस में, शुरू के 3 केस में यही रहेगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ चेंज हो जाएगा।
उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में क्या होता है, हेक्सागोनल जो होता है आपका, आप देखे होंगे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल में, होता है। तो एक जो एंगल होता है 120 डिग्री का होता है ना, एक एंगल क्या होता है 120 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, बस उस स्ट्रक्चर से आप इसको जान लेंगे। बाकी देखिए 3 इक्वल है, ये जो है इक्वल नहीं है इसके। उसके बाद हेक्सागोनल है, इसका मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर है तो 120 डिग्री होगा, बाकी दोनों 90 होंगे। ठीक है, अब बात हम करते हैं मोनोसिलिनिक की। तो मोनोसिलिनिक में क्या हो जाएगा, बस इसमें क्या होता है कि अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और ट्राइसिलिनिक में क्या होता है, अल्फा नॉट इज इक्वल टू बीटा नॉट इज इक्वल टू गामा और नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और एक हम नंबर बता रहे हैं जो टेलीफोन नंबर है, याद रखिएगा। ये मान लीजिए कि मेरा ही टेलीफोन नंबर है, उसको लर्न कर लीजिएगा, जिससे आपको पूरा का पूरा नंबर ऑफ यूनिट सेल मिल जाएंगे। तो क्यूबिकल में हम बताएंगे ये क्यों, इसमें तो आपके 4 टाइप्स के होते हैं, वो तो हम पढ़ेंगे ही। ठीक, सॉरी 4 टाइप्स कह रहे हैं, 3 टाइप्स के होते हैं मेन यूनिट सेल, तो ये तो आप पढ़ेंगे, आप जान जाएंगे आगे अभी। बाकी इसका जो होता है, इसमें ट्राइसिलिनिक है तो इसके लिए आप 3, 2, 1 3, 2, 4, 1 सॉरी 3, 2, 4, 1। ठीक है, ये हो गया नंबर। उसके बाद हो जाएगा 1, 2, 1, ये लर्न कर लीजिएगा। ये मान लीजिए कि कोई नंबर है 3, 2, 4, 1, 1, 2, 1, टोटल अगर आप ऐड करिए तो 14 होगा। तो 14 यूनिट सेल अभी तमाम जितने भी सॉलिड हैं उसका जो रिपीटिंग यूनिट है 14 टाइप्स के ही अभी तक मिले हैं, उसके सिवा अभी तक नहीं मिला है और हमें लगता है कि है भी नहीं। बहरहाल जो अगर होगा तो आगे चल के रिसर्च होंगे तो उसमें आएंगे, अलग बात है। लेकिन अभी आपका कितना है 14 टाइप्स के यूनिट सेल हैं, जिसको हम ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं। ठीक है, तो 7 टाइप्स के सिस्टम होते हैं और 14 टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं। ये 7 टाइप्स के यूनिट सेल में 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम में आपके 14 यूनिट सेल होते हैं। तो कुछ नहीं करना है, इसको बहुत इजी है लर्न करना है। इसको कैसे करना है आपको, CTOR सिट्रो HMT, इसका मतलब ये हो गया। इसमें क्या करना है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है, फिर यहाँ पे तीनों इक्वल नहीं, फिर इसी को रिपीट कर दीजिए। फिर उसके बाद तीनों इक्वल नहीं होंगे, इसको लिख दीजिए। ये 3 एकदम रिपीटेड हैं, ये 90 नहीं होगा। हेक्सागोनल है तो मैंने बताया 120 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 120 डिग्री लिख दीजिए, बाकी ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, सिंपल।